अब हम कक्षा 9वीं के तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के कवि शरद जोशी है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनकी मृत्यु 1991 में हुई। इन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखन को आजीविका के रूप में अपना लिया। आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर से पूरी तरह से व्यंग्य लेखन ही करने लगे। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते, ऐसे लोगों के बारे में एक व्यंग्य गद्य रचना की है। जो पाठ का नाम सुनते ही हमें थोड़ा संदेह हो जाएगा। जो अतिथि को हम घर में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन इसी पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। माने क्या है, जो इसी पाठ में जो मेहमान गेस्ट अतिथि तो आया था, लेकिन फिर वापस जाने का नाम तक नहीं लेता। इसी विषय को हमें शरद जोशी ने हमें थोड़ा जो व्यंग्यात्मक चित्रण करके दिखाया था। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख में ऐसे लोगों की आलोचना की गई है जो दूसरों के घर पर जबरदस्ती कब्जा कर मेहमानबाजी कराते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते। जो भी अतिथि माने जो बिना जो तिथि देखकर आने वाला ही अतिथि होता है, लेकिन सूचना देकर आना ही सही होता है। इसी पाठ में जो भी अतिथि जबरदस्ती कब्जा कर माने क्या है, घर पर आया था लेकिन जो वह वहीं पे टिक गया था। जो मेहमानबाजी कराते हैं, जो भी अतिथि सत्कार के लिए जो ज्यादा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह तो वापस जाने का नाम नहीं लेते। ये लोग बिना सूचना दिए चले आते हैं। माने क्या है, जो भी इसी शब्द में तो है, लेकिन जो कुछ भी ना देखकर जो आते हैं, लेकिन जो इसी पाठ में जाने का नाम लेना हमें दर्शाता है। रिश्तेदारी 2-4 दिन के लिए ही उपयुक्त होती है। जो भी है रिश्तेदार, जो भी रिलेटिव्स, तो 2 या 4 दिन रहने से जो अच्छा होगा, लेकिन जो लगातार वहीं पे उसी घर में रहना, जो मेहमान जो है वहां पे उसे भारी माने पैसे का खर्च तो ज्यादा होगा, वो तो सहन न कर सकेगा। इस पाठ में एक इसी प्रकार के मेहमान के बारे में मेजबान निरंतर कुछ न कुछ कयास लगाता है। माने क्या है, इसी पाठ में जो अतिथि तो आया था, लेकिन जो घर वालों के बारे में ना सोचता था, इसलिए घर वालों को जो चिंतित रहना पड़ता है। जो अतिथि तो आया था, लेकिन कब वापस जाएगा। मेहमान को घर में आए 4 दिन बीत गए। बार बार मन यह सोचने पर विवश हो जाता है कि अतिथि कब जाएंगे। मेहमान को घर आए 4 दिन बीत गए। बार बार तो मेजबान मेजबान माने जो कौन, उसे तो जो भी किसी का घर आते हैं वो तो मेजबान होता है। जो गेस्ट मेहमान तो गेस्ट है। जो बार बार मन यह सोचने पर विवश हो जाता है कि अतिथि कब जाएंगे। लेखक अतिथि को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि कैलेंडर सामने लगा है, सिगरेट का धुआं उछाल रहे हो, 2 दिन से तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा हो रही है। माने क्या है, सीधा जो भी अतिथि जहां बैठा है उसके सामने सीधा जो भी दीवार पर कैलेंडर तो है, लेकिन अतिथि वो कैलेंडर तो ना देखता है। जो भी आराम से वहां बैठकर सिगरेट का धुआं उछालता है, लेकिन 2 दिन से जो भी मेजबान वह तो इंतजार कर रहा है जो अतिथि कब जाएगा। कम से कम यह तो ख्याल रखना चाहिए कि घर में रहते हुए
बहुत दिन बीत गए। जो अतिथि है, मेहमान है, वो तो सोचना है उसके घर तो आए थे, इतने दिन बीत गए, लेकिन वह तो ना सोचता है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे। यह तो एक व्यंग्यात्मक रचना है। माने क्या है, देखिए, यहाँ तो अतिथि के बारे में बातचीत करते वक्त लेखक ने चांद पर जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनके बारे में चर्चा की है। माने क्या है, ये लोग भी इतने दिन तो नहीं रुके थे, लेकिन आप तो हमारे घर में रुक गए थे। माना कि तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है, किंतु आर्थिक अभावों के बावजूद तुम यहीं टिके रहना चाहते हो। माने क्या है, जो भी अतिथि आते हैं, जो अंतरंग निजी संबंध माने जो रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन आर्थिक अभावों के बावजूद जो भी फाइनेंशियल के बारे माने जो भी पैसे के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम यही टिके रहना चाहते हैं। माने क्या है, अतिथि तो पैसे के बारे में सोचकर यही तो टिक गया क्या। इसी तरह जो वह सोचता है, अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती। माने क्या है, इतने दिन हो गए, तुम तो घर लौट जाना चाहिए। क्या तुम्हारा घर तुम्हें याद नहीं आती। इसी तरह जो प्रश्न के द्वारा कवि जो भी अतिथि को कुछ समझाने की चेष्टा करता है। जब अतिथि घर आए तब उनका आदर सत्कार किया गया। पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विविध भोज्य सामग्री बनाई गई। जब अतिथि पहला दिन उसका घर आया था तब धूमधाम से आदर सत्कार किए गए थे और उसका जो भी प्रणाम भी किया। विविध भोज्य सामग्री माने तरह तरह के पकवान भी बनाई गई और उसे सिनेमा दिखाया और मेहमानबाजी में भी कोई कमी नहीं आने दी। मेहमानबाजी माने अतिथि सत्कार, उसमें भी कुछ भी कमी ना आने दी। रात के भोजन को डिनर में बदल दिया गया, तो रात का जो भोजन है डिनर में बदल गया। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। मैंने इसी तरह तो ये दोनों लेखक और उसकी पत्नी क्यों किए थे। शायद 2 दिन के बाद अतिथि तो उसका घर वापस चले जाएगा, लेकिन इसी तरह तो ना हुआ था। इस आवभगत के कारण अतिथि शीघ्रातिशीघ्र लौट जाएंगे, ऐसी उम्मीद रखी गई थी। इन दोनों के मन में एक ही विश्वास था। इसी तरह जो भी अतिथि सत्कार करने से अतिथि 2 दिन के बाद घर वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ था। तीसरे दिन की सुबह जब उन्होंने धोबी के पास कपड़े भेजने का अनुग्रह किया तो उनका इरादा स्पष्ट होने लगा। तो तीसरे दिन जो सुबह उन्होंने पूछ लिया तो धोबी को कपड़े तो दे देना। तो यह सुनकर उसके जो इरादा, जो डिसीजन उसके बारे में पता चला, पर मन पर नियंत्रण रखकर उनकी जिज्ञासा पूरी करने का निर्णय लिया गया। लेकिन अपने जो मन को कंट्रोल करके, अपने मन में जो भावना है उसे कंट्रोल करके उन्होंने क्या किया था, उनकी जिज्ञासा पूरी करने का निर्णय लिया गया। जो है उसी तरह करने के लिए, जो कपड़े तो धुलवाने के लिए धोबी को देना है, इसी तरह तो सोच लिए। तब लगा कि हमेशा ही अतिथि देवता नहीं होते। जो हम कहते हैं अतिथि देवो भवा, लेकिन ज्यादा दिन रहने से अतिथि देवता जैसा नहीं होगा। अतिथि की लॉन्ड्री वाली बात को सुनकर पत्नी की आंखें बड़ी हो गई। आंखें बड़ी होना यह तो मुहावरा है, माने इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। जो अतिथि लॉन्ड्री वाले के बारे में पूछने पर पत्नी की आंखें बड़ी हुई, माने वह आश्चर्यचकित हो गई। उसका मन छोटा हो गया। मन छोटा होना यह भी एक मुहावरा है, उदास होना, क्योंकि अब उसी वक्त तक दोनों सोच लिए अतिथि वापस चले जाएगा, लेकिन यह तो तीसरे दिन भी वहीं टिक गया था और लॉन्ड्री वाले के बारे में पूछने पर वह तो उदास हो गई। उसे एहसास हो गया था कि अतिथि अधिक दिन ठहरने वाला है, तभी तो उसे मन क्या है, उसके मन में जो है वो तो पक्का हो गया था, अतिथि वहीं पे ठहरेगा। उनकी यह धारणा निर्मूल नहीं थी। माने क्या है, उसकी धारणा, उसके मन में जो भावना है वह तो माने समूल उसका जो नाश ना कर सकते। अतिथि के आने पर परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन,
महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। माने क्या है, अतिथि आने के बाद इतने सारे विषयों के बारे में चर्चा भी हुई। परिवार, परिवार माने फैमिली, बच्चे, नौकरी, नौकरी माने जॉब, फिल्म, सिनेमा, मूवीज, राजनीति, पॉलिटिक्स, रिश्तेदारी, रिलेशनशिप, तबादले, ट्रांसफर्स, पुराने दोस्त, दोस्त माने मित्र, जो भी हो बचपन के जो दोस्त होते हैं उसके बारे में बातचीत सब हो गया था। परिवार नियोजन, जो भी फैमिली के बारे में, महंगाई, जो भी फैमिली का जो भी मेंटेनेंस होता है एक्सपेंसिव, इसके बारे में, साहित्य, लिटरेचर, और यहाँ तक कि माने क्या है, जो विषय चर्चा करने योग्य है उसी तरह हर एक विषय के बारे में चर्चा भी हो गई है। यहाँ तक कि आंख मार मार कर पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। माने क्या है, जो भी विषय है इस संसार में सब विषय तो चर्चा हो गई थी। उसके बाद खामोशी छा गई। माने क्या है, तीसरा दिन भी हो गया था, जो सब विषय खत्म हो गए। ये दोनों सोच रहे थे अतिथि कब जाएगा। जो घर तो सुना, माने खामोशी माने क्या है, जो भी एकदम चुपचाप, साइलेंट। बोरियत होने लगी। बोरियत माने अभी तो ये दोनों बोर हो गए हैं, क्योंकि अतिथि तो जितने दिन यहीं पे ठहरेगा। भावनाएं अपशब्दों का रूप ग्रहण करने लगी, पर अतिथि था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। जो भी भावना है उसके मन में जो जो बोलने की इच्छा है, तो अपशब्द माने जो भी कुछ जो गलत शब्दों जैसा बाहर निकलने लगी। लेकिन अतिथि तो जाने का नाम तो ना लेता है। बार बार मन में प्रश्न कूदने लगता है कि अतिथि कब वापस जाएंगे। इसलिए इसी पाठ का नाम तो रखा था, तुम कब जाओगे अतिथि। मैंने बार बार इन दोनों के मन में इसी एक ही प्रश्न तो उठता है, तुम कब जाओगे अतिथि। अगर अतिथि का बस चलता तो वह यही रह जाते। माने क्या है, यहाँ अतिथि का बस चलना माने क्या है, जो चाहे वह उसे मिलता है, इसलिए अतिथि वहीं पे रहेगा। मुझे तो यह स्वीट होम लग रहा था। जो अतिथि को तो वह तो स्वीट होम तो है, लेकिन वहां जो लेखक है उसे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अतिथि इतने दिन तो टिके हुए थे। परंतु शराफत भी कोई चीज होती है। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोलने में देर नहीं लगती। माने जहां तक संभव हो, जो भी किसी के घर जाने पर जो भी रिश्तेदार हो, 2 या 3 दिन रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसी पाठ में जो अतिथि आया था लेकिन जाने का नाम भी ना लेते थे, इसलिए कवि लेखक सोचता है कि जो स्वीट होम तो है, लेकिन वह इतना दिन टिके रहने पर शायद गेट आउट भी कहना चाहिए। इसी तरह माने कहने का जो भी शब्द भी जो निकलेगा। आज मेहमानबाजी का 5वां दिन था। जो भी अतिथि सत्कार का जो भी 5वां दिन, 5th डे। एक देवता और अतिथि में अंतर होता है। जो कवि का कहना है कि जो अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। माने क्या है, देवता तो दर्शन देकर चले जाना चाहिए। देवता और मनुष्य एक ही जगह तो ना रह सकते। लेखक अपने आप को मनुष्य के रूप में कहकर कहता है कि देवता और मनुष्य एक ही जगह ज्यादा दिन न ठहर सकते, इसलिए जो अतिथि तुम जाना ही पड़ेगा। देवता तो दर्शन देकर लौट जाते हैं, इसी में उनका देवत्व है। जो देवता है दर्शन देकर जाना ही है, इसी में उसका जो भी देवता का जो भी लक्षण है। अतिथि को भी अपना देवत्व पहचानना चाहिए, इसलिए अतिथि भी इसी तरह तो सोचना है, देवता के समान दर्शन देकर जाना है। माने 2 या 3 दिन ठहरना है, जो ज्यादा दिन न रहना चाहिए।